हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लियत इस्लामिया का D03 यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का इंटरव्यू जो आपका हुआ है, उसके बाद भी आपकी फर्स्ट लिस्ट आ गई है एडमिशन के लिए। और ये बहुत तेज़ी से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। पहले तो लिस्ट आ नहीं रही थी, लेकिन अब इंटरव्यू भी आपका बहुत तेज़ी से हुआ और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है इंटरव्यू के बाद का, वो डिक्लेयर हो चुका है। आज है आपकी 12 तारीख, तो 11 तारीख की रात में ही ये लिस्ट आ चुकी थी। अब देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूँ। कितनी वेटिंग तक क्लियर हो सकती है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आपको किन सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका इस लिस्ट में नाम आ चुका है। और जो अभी भी स्टिल पेंडिंग है, उनके लिए भी अभी होप रखिए, आपका भी नाम भी अभी आ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कहाँ पर करनी होगी। तो जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ था, यानी कि गेट नंबर 20 में, आपका गेट नंबर जो 20 था, वहीं पर आपको एडमिशन के लिए भी जाना है स्टूडेंट। अब एडमिशन के लिए आपको कब से कब तक जाना है, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। आपको 20 तारीख और 21 तारीख, तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए 20 तारीख को ही अपने डिपार्टमेंट यानी कि गेट नंबर 20 जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर पहुँच जाएं। 21 तारीख में भी आप जा सकते हैं, लेकिन 4 बजे से पहले पहले आपको वहाँ पर हाजिर होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, 21 तारीख आपका ट्यूसडे का पड़ेगा और 20 तारीख आपका मंडे का पड़ेगा। तो आपको वहाँ पर एडमिशन के लिए गेट नंबर 20 में ही जाना है। 20 और 21 तारीख में डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि IAC डिपार्टमेंट का नाम IASC, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, मैं इस वीडियो में आपके सामने आप जिक्र करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप अपना लेकर गए थे, किसके अंदर, जब आपका इंटरव्यू हुआ था, जो आप फॉर्म लेकर गए थे, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप लेके जा सकते हैं। कम से कम 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जाएं। ठीक है, 3-4 फोटोग्राफ आप लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज हो। आपका जो आपने एंट्रेंस के अंदर जो आपने फोटो दिया था, अगर वो है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो आप न्यू क्लिक कराकर उन फोटोज को आप लेकर जाएं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट कौन सा, 10th का, 12th का। यहाँ पर B और C पॉइंट में यही चीज़ें लिखी हुई है कि आपको आपका 10th क्लास का, 12th क्लास का, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी। स्टूडेंट, ओरिजिनल फोटोकॉपी तो सभी की लेके जानी है। 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों लेकर जाएंगे। साथ ही साथ 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग है तो दोनों लेकर जाएंगे। अगर आपका एक ही में है तो आप एक ही लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड के लिए, जैसे आप पहले लेकर गए थे, यानी कि वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी एक लेके जा सकते हैं। ये तो D पॉइंट में बहुत आसान है। इसी के साथ साथ अब स्टूडेंट, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। मुस्लिम OBC या मुस्लिम ST के अंदर अगर आपका नाम आया है तो वो मुस्लिम OBC ST का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना कंपलसरी है। अब यहाँ पर आपको एडमिशन का टाइम देना होगा। अगर आपका नया अपडेटेड नहीं है तो पुराना वाला आप लेकर जा सकते हैं। आप अपडेट कराने के लिए अभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए अपडेट का, ताकि जो उसकी स्लिप होगी, आप स्लिप उसको लेकर वहाँ पर जमा कर सकते हैं। बाद में आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी में आपका नाम आया है तो आपको वो लेकर जाना है। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी या जम्मू कश्मीर कैटेगरी वगैरह, ये भी आपको जो सर्टिफिकेट आपको आपके रीजनल ऑफिस से बनता है, डोमिसाइल जो बनता है, आपको लेकर जाना है वहाँ पर। इसी के साथ साथ अब स्टूडेंट, करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। I पॉइंट जो है, जिसके बारे में मैंने कहा, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो अब मैंडेटरी हो जाता है। अब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अब करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना है तो फिर आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर आप एंट्रेंस के लिए, जहाँ पर आप
इंटरव्यू के लिए गए थे वहीं से आप बाहर निकलेंगे और एक फोटोकॉपी की शॉप है आपका आलम डॉक्यूमेंटेशन करके, आपकी वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे आलम डॉक्यूमेंटेशन। तो आलम डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाकर आप कहेंगे कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है करेक्टर सर्टिफिकेट का। तो बेसिकली आप आलम डॉक्यूमेंटेशन से आप क्या करवा सकते हैं, या किसी भी साइबर कैफे से आप एफिडेविट, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है या पुराना है तो आपको एफिडेविट देना होगा। अगर आप जामिया के स्टूडेंट हैं, जामिया से आपने ग्रेजुएशन किया है या जामिया से आपने 12th किया है, तो फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर जमा कर दीजिए, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा इसके बारे में अच्छी सी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आपको बेसिकली एफिडेविट जमा करना है और वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। आप एफिडेविट जो नोटरी होता है वो बनवाकर आप सिंपली जमा कर सकते हैं, वो आपका चल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको अब जे पॉइंट में यह है कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट ब्लड ग्रुप चाहिए होगा। अगर आपने ब्लड ग्रुप अभी तक टेस्ट नहीं कराया है, अगर आपको नहीं मालूम है, या अगर आपके पास आपको मालूम है लेकिन रिपोर्ट आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से उनके जो लेटर पैड पर आप लिखवा सकते हैं। अगर उनके द्वारा नहीं लिखा जाता है तो आप ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर आपका कोई गैप रहा है, अगर आपका कोई गैप पीरियड रहा है, तो आपको गैजेटेड या नोटरी कुल मिला के यहाँ पर भी आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसके लिए भी आपका एफिडेविट लगेगा, उसके लिए भी आपको यहाँ पर एफिडेविट ही जमा करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपका गैप 1 साल से ज़्यादा है कि तो क्या 1 से ज़्यादा एफिडेविट लगेंगे? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। फिर आपको एक ही एफिडेविट में जितने साल का गैप आपका रहा है उतने साल आपको एक ही एफिडेविट में लिखवा लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी स्टूडेंट ने 2023 में 12th की थी, उसके बाद उसने कोई एजुकेशन ही नहीं की, अब यहाँ से 3 साल का गैप रहा, तो एक ही एफिडेविट में लिखवा लेंगे कि 3 साल का गैप आपका रहा है। एल पॉइंट पर है स्टूडेंट मस्ट फाइल एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ऑनलाइन http://antiraging.in। तो आपको बेसिकली एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वहाँ पर ऑनलाइन जमा करना है। एंटी रैगिंग जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एक नंबर आता है, उसको आप वहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और वो या तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं आप। एंटी रैगिंग के लिए हमारे टेलीग्राम पर हमने बेसिक डिटेल अपलोड कर दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप पर भी हमने एफिडेविट की लिंक और उसके बारे में जो बेसिक डिटेल आपको वहाँ फिल करनी है हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि सारी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो जाएंगे, डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई कर देगा, तो आप कैश के द्वारा इंडियन बैंक में अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन मोड यूपीआई के मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं एक सजेशन दूंगा आपको फीस के रिगार्डिंग, और वो ये है कि आप ऑनलाइन की बजाय आप कैश को प्रीफर करें, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया आपका नियर बाय ही बैंक है, जो कि जामिया के नियर बाय कैंपस में ही आपको गेट नंबर 7 के पास में ही मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर कैश जमा कर देंगे, जो आपको स्लिप मिलेगी वहाँ पर आपको मोहर लग जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट में काफ़ी इशू क्रिएट होते हैं, कभी कभी पेमेंट फंस जाती है और वो काफ़ी टाइम तक आती नहीं है, तो उस बीच आपका जो पेमेंट है वो भी फंस जाएगा। तो इसीलिए मेरा जो सजेशन रहेगा आपको कैश जमा करने का रहेगा। उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, एक स्लिप आपके डिपार्टमेंट की होगी जो आपको डिपार्टमेंट में जमा करनी होगी, और एक स्लिप होगी स्टूडेंट स्लिप होगी, तो वो स्लिप आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना होगा। जब भी आप जामिया में विजिट करेंगे, लाइब्रेरी विजिट करेंगे, तो वो स्लिप से आपको, जब तक आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेगा उससे आपको एंट्री मिलेगी, इसलिए वो स्लिप आपको अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अगर फिर भी स्टिल किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ हमारे एक्सपेक्टेशन से और कम गई है।
जो बाकी यूट्यूब पर आपको बताई गई थी वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताई गई थी, हमने तो बहुत ही कम कट ऑफ बताई थी आपको, और उसका असर साफ साफ देखने को मिला भी है। उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट से कट ऑफ आपको जनरल में 86.5, मुस्लिम में बहुत कम अंतर है 85, लेकिन मुस्लिम ओबीसी में देखिए मैंने बताया भी था कि 10 नंबर का अंतर देखने को मिलता है, और वही अंतर यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। 74.5 है। मुस्लिम वुमन में भी लगभग उतना ही है, 2 नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है। जामिया इंटरनल की सीट यहाँ पर अवेलेबल रही है तो 52.5 नंबर कट ऑफ गई है, बहुत ही कम। और पीडब्ल्यूडी तो अनएक्सपेक्टेड ही रहता है, कभी कभी 50 भी चला जाता है, 70 भी चला जाता है, और इस बारी तो 30 से भी कम हुआ है। ये जो कट ऑफ है ये आपकी फाइनल 200 में से कट ऑफ है स्टूडेंट। 200 में से आपके इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपको फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेकिन मीडियम आपका उर्दू था, तो जनरल से 81.75, मुस्लिम में 81.5, और कश्मीरी माइग्रेंट की सीट यहाँ पर निकली है। देखिए कितनी कम कट ऑफ गई है, 26.5, बहुत ही कम कट ऑफ है। इसके बाद अगर आपका सोशल साइंस था जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का रहता है, लेकिन मीडियम आपका उर्दू था, तो जनरल में 86.5 कट ऑफ गई है। मुस्लिम हालांकि इस साल कम हो गई है कट ऑफ, मुस्लिम में 76, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 75.25, मुस्लिम वुमन में 73, और जामिया इंटरनल में देखिए अब यहाँ पर इंटरनल में काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट मिले होंगे, इसलिए इंटरनल की मार्क्स भी यहाँ पर कट ऑफ जो है वो बढ़ गया है, और 80.75 इसकी कट ऑफ गई है। इसके बाद जो अगला जो कट ऑफ है वो साइंस सब्जेक्ट का है स्टूडेंट, तो साइंस से उर्दू मीडियम से भी काफ़ी कम कट ऑफ आपको नज़र आ रही है। जनरल से देखेंगे तो आपको 89.75, मुस्लिम में 78, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 78 है, लेकिन मुस्लिम वुमन में और कम हो गई है, 70 से भी कम हो गई है। देखिए कितना अंतर है, अगर आप जनरल से और मुस्लिम वुमन से देखेंगे तो 20 नंबर का अंतर है, आपको 20 नंबर का अंतर साफ साफ देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा ही। कश्मीरी माइग्रेंट जो जम्मू कश्मीर कैटेगरी से यहाँ पर सीट मिली है 71.5, तो यहाँ पर जो सबसे कम है मुस्लिम वुमन की है। और इसके बाद जो अगली कट ऑफ है हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट से आपको कट ऑफ नज़र आ रही है। तो उर्दू मीडियम में तो कट ऑफ कम ही जाती है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो लगभग 100 कट ऑफ है आपकी जनरल की। मुस्लिम में 96.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 94.5, मुस्लिम वुमन में 95। इसके बाद स्टूडेंट जो हम चलते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट्स की तरफ, तो जनरल में 118। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की ना कट ऑफ बढ़ गई है, क्योंकि इंग्लिश में कंपटीशन थोड़ा हाई था, और मुस्लिम में सीट थी 105 कट ऑफ, तो लगभग काफ़ी कम हो गया कट ऑफ। इसके बाद जो है स्टूडेंट आपको सोशल साइंस हिंदी मीडियम सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। सोशल साइंस हिंदी मीडियम सब्जेक्ट जनरल में 110, मुस्लिम में 104.5, 97.75 मुस्लिम ओबीसी एसटी में, मुस्लिम वुमन में थोड़ी बढ़ गई है 102। जामिया इंटरनल में देखिए कितनी कम गई है 55.5, और पीडब्ल्यूडी में तो मतलब ऐसा है कि अगर आप आंख मीच कर भी, आंख बंद करके भी अपने मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में 100% होता। जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी आपको जामिया इंटरनल के ही बराबर हमने बताई भी थी, और काफ़ी कम है, बहुत कम है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप सेलेक्ट हो गए। हिंदी मीडियम अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट था तो कट ऑफ कितनी देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जामिया जनरल की जो कट ऑफ है 99 गई है, जामिया जनरल की कट ऑफ की बात है ये। उसी के साथ मुस्लिम की 93.5 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 87.25 है, मुस्लिम वुमन में 93 है, और जामिया इंटरनल में 78.75 है। देखिए जामिया इंटरनल में यहाँ पर साइंस में बढ़ गई है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट ये जो है आपकी हिंदी मीडियम मैथ्स से भी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। हिंदी मीडियम मैथ्स सब्जेक्ट जामिया इंटरनल में 110.25, मुस्लिम में 103.5, वहीं पर मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 95.5 कट ऑफ है, मुस्लिम वुमन में तो और कम हो गई 82 पॉइंट। देखिए काफ़ी कम जनरल से देखने को मिल रही है यहाँ पर भी, और जामिया इंटरनल में 78.5 आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रही है। तो स्टूडेंट कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है, आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग और कम ही आपको देखने को कट ऑफ मिली है। अब इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर विजिबल है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। हम इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया
ये उर्दू मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट था, ये उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट था, और इसके बाद जो है आपको देखने को जो मिल रहा है उर्दू मीडियम ही साइंस सब्जेक्ट देखने को मिला है। लेकिन उर्दू मीडियम मुझे मैथ्स नज़र नहीं आया, उर्दू मीडियम मैथ्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें या तो बच्चे स्टूडेंट होंगे नहीं या उसकी कट ऑफ यहाँ पर शो नहीं हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उसमें सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं, अब जैसे आपको नज़र आ रहा है कट ऑफ तो मैंने बता दी, हिंदी मीडियम मैथ्स तो नज़र आ रहा है। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट, ये आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। रोल नंबर आपको नज़र आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको बता दूँ, ये जो नंबर है डी, ये जो नंबर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, जो जिनका भी रोल नंबर है, इन्होंने टॉप किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से हिंदी मीडियम से। ये जो नंबर अब दिखाए गए हैं ये आपके रैंकिंग के बेसिस पर है, ये रैंकिंग के बेसिस, आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया गया है। अब ये आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी आपके रैंकिंग के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया गया है, तो यानी कि इन्होंने टॉप किया है। एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नजर आ रहा है। मुस्लिम में 243 जिनका रोल नंबर लास्ट में आ रहा है उन्होंने टॉप किया है। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट की लिस्ट है, आपको देखने को नजर आ रही है। 5 स्टूडेंट जनरल में सेलेक्ट हुए हैं, 3 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम ओबीसी में और 1 मुस्लिम वुमन में भी सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट हिंदी मीडियम मैथ्स में टोटल 3 स्टूडेंट आपके जनरल में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ 2 स्टूडेंट आपका मुस्लिम के अंदर भी है, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है, 1 मुस्लिम वुमन में, जामिया इंटरनल में भी 1 सीट आपको यहाँ देखने को मिल गई है। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया था, मीडियम आपका हिंदी था, तो 3 सीटें तो आपको जनरल में अलॉट हुई है, 3 सीटें आपको जनरल में मिल गई है, 3 सीटें ही मुस्लिम के अंदर भी आपको मिल गई है। और इसी के साथ साथ आपका 2 सीटें, 1 सीट सॉरी आपको मुस्लिम ओबीसी के अंदर, 1 मुस्लिम वुमन में भी देखने को मिली है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, वो है हमारा जामिया इंटरनल। तो जामिया इंटरनल में भी 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, जिसमें कंपटीशन बहुत ठीक ठाक रहता है हिंदी मीडियम से। टोटल 7 स्टूडेंट को सिलेक्शन किया गया है, सबसे टॉप पर 182 वाला नंबर है। और उसके बाद फिर आपको मुस्लिम में भी 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 1 स्टूडेंट जनरल में, 1 मुस्लिम वुमन में, जामिया इंटरनल में भी 1, पीडब्ल्यूडी में टोटल 3। देखिए पीडब्ल्यूडी में सोशल साइंस में ना 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब आपको यहाँ से आपका जो नंबर है, यानी कि आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, आपको लेकर जाना। जम्मू कश्मीर कैटेगरी से भी 1 स्टूडेंट का यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है। अब स्टूडेंट उर्दू मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था उर्दू मीडियम से, तो देखते हैं आपका 4 स्टूडेंट जनरल में सिलेक्ट हुए हैं, 2 मुस्लिम में, 1 कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था लेकिन मीडियम आपका उर्दू था, तो देखिए 5 तो जनरल में सिलेक्शन हुआ है, 4 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम ओबीसी में, 1 मुस्लिम वुमन में भी सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। साइंस सब्जेक्ट में जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी एक सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सोशल साइंस उर्दू मीडियम, सोशल साइंस उर्दू मीडियम अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो फिर आपको देखने को मिलेगा टोटल 6 स्टूडेंट को जनरल में सिलेक्शन हुआ है, 5 स्टूडेंट का मुस्लिम के अंदर सिलेक्शन हुआ है, 2 स्टूडेंट का मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, 2 मुस्लिम के अंदर और 1 जामिया इंटरनल में हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो लिस्ट देखने को मिल रही है उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट, जिसमें 8 स्टूडेंट तो जनरल के अंदर सिलेक्शन हुआ है, 3 मुस्लिम के अंदर, 2 मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर, 2 मुस्लिम वुमन में, 1 जामिया इंटरनल में और पीडब्ल्यूडी में भी 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो ये टोटल कैटेगरी की लिस्ट है, यानी कि उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू मीडियम मैथ सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया है। इसका मतलब यह है या तो स्टूडेंट मिले नहीं है या फिर क्वालिफाइड नहीं कर पाए, राइट, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम से फॉर्म फिलअप किया था मैथ सब्जेक्ट उर्दू मीडियम से, और आपका अगर इंटरव्यू हुआ है लेकिन फाइनल रिजल्ट में या इस लिस्ट में नाम नहीं आया है,
तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्या करना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वेटिंग लिस्ट आपको नज़र आ रही है हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट से, जनरल में है, मुस्लिम के अंदर है। तो ये वेटिंग लिस्ट में जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देता हूँ। हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको नज़र आ रही है 8 जनरल में है और 9 मुस्लिम के अंदर भी वेटिंग लिस्ट है। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी 3 है, 3 मुस्लिम वुमेन में भी वेटिंग है। हिंदी मीडियम मैथ्स से एक ही जनरल में वेटिंग है, 4 मुस्लिम के अंदर है, 3 मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है, 2 मुस्लिम वुमेन के अंदर भी है। मैथ्स हिंदी मीडियम में जामिया इंटरनल में भी एक वेटिंग में रखा गया है। इसके बाद स्टूडेंट होम साइंस हिंदी मीडियम से 3 जनरल में वेटिंग है और मुस्लिम में तो 9 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 3 है, मुस्लिम वुमेन में भी 3 है, जामिया इंटरनल में भी एक वेटिंग रखी गई है। हिंदी मीडियम सोशल साइंस सब्जेक्ट से 7 तो जनरल में वेटिंग रखा गया है। मुस्लिम वुमेन में तो काफ़ी है, 15 सोशल साइंस में 15 वेटिंग रखा गया, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट मुस्लिम से फॉर्म फिलअप किए थे। मुस्लिम ओबीसी एसटी से टोटल 3 है, मुस्लिम वुमेन से टोटल 3 है, जामिया इंटरनल से एक स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपका उर्दू मीडियम था तो 3 तो जनरल में वेटिंग है, 6 मुस्लिम के अंदर वेटिंग है। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट था, मीडियम आपका उर्दू था, तो 3 जनरल में वेटिंग है, 8 मुस्लिम के अंदर, 3 मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर और 3 ही आपका मुस्लिम वुमेन में वेटिंग रखी गई है। अगर आपका सोशल साइंस उर्दू मीडियम सब्जेक्ट था तो टोटल 6 तो जनरल में वेटिंग रखी गई है। मुस्लिम में तो काफ़ी सारी है, 15 यहाँ पर वेटिंग रखी गई है मुस्लिम के अंदर, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 5 है, मुस्लिम वुमेन में टोटल 6 है। जामिया इंटरनल में भी यहाँ पर 3 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है, तो आप देख सकते हैं। और उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट की जो वेटिंग है आप देख पा रहे हैं, 2 ही जनरल में वेटिंग रखी गई है। मुस्लिम में तो काफ़ी सारे हैं, टोटल 10 है। मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 3 स्टूडेंट को वेटिंग रखा गया है। मुस्लिम वुमेन में टोटल 6 स्टूडेंट को और जामिया इंटरनल में टोटल 1 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है। तो ये टोटल लिस्ट थी, आपको देखने को मिली। और स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जो हम एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच जो हमने कराया था उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उनका रिव्यू भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच भी हमने जो लॉन्च किया था उसमें भी काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी काफ़ी सारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप 2027 के लिए, अगर आप इस साल आपका नाम नहीं आया, 2027 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे प्रिपरेशन बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, मैंने कहा था कि कितनी वेटिंग तक क्लियर हो सकती है, तो देखिए जनरल की वेटिंग, मुस्लिम की वेटिंग, मुस्लिम ओबीसी, जामिया इंटरनल और आपका मुस्लिम वुमेन, मैं सबको बता देता हूँ। देखिए जनरल में जो वेटिंग क्लियर हो सकती है वो लगभग 2 से 3 स्टूडेंट को वेटिंग क्लियर हो सकती है। मुस्लिम में भी 1 से 2 स्टूडेंट को क्लियर हो सकती है। मुस्लिम ओबीसी में टोटल फर्स्ट जिनका है उनका वेटिंग क्लियर हो सकता है। जामिया इंटरनल में बहुत रेयर चांसेस हैं कि जामिया इंटरनल में वेटिंग क्लियर हो, लेकिन मुस्लिम वुमेन में टोटल 1 से 2 जिनका पहला और दूसरा नंबर है उनका नाम आने के पूरे चांसेस रहेंगे। देखिए मुस्लिम के अंदर और जामिया इंटरनल के अंदर, मुस्लिम के अंदर और जनरल के अंदर ये 2 से 4 तक हो सकता है, यानी कि 2 स्टूडेंट को भी कॉल किया जा सकता है। ये अभी नहीं होगा, पहली लिस्ट में नहीं होगा तो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक। अब कितनी लिस्ट आती है, देखिए स्टूडेंट, इसकी 4 लिस्ट तक आ सकती है, 4 लिस्ट। पहली लिस्ट तो आपको आ गई है, सेकंड लिस्ट आपको जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके 21 तारीख तक एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका कितनी सीट में एडमिशन नहीं हुआ है ये मालूम चलेगा। अभी बीएड का इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट एडमिशन छोड़ेंगे, तो यानी कि ये देखने को मिलेगा आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में। सेकंड लिस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है, आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल सकती है अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट में देखने को मिल सकती है। थर्ड लिस्ट भी आपको आएगी, थर्ड लिस्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब थर्ड लिस्ट जो है वो कब देखने को मिल सकती है, थर्ड लिस्ट आएगी आपकी, थर्ड लिस्ट जामिया बीएड का इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू ये 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा।
जिस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिला, रिजल्ट बहुत तेज़ी से आया, तो एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर भी 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 25 तारीख तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट डीएलएड छोड़कर बीएड के अंदर एडमिशन ले लेंगे। तो थर्ड लिस्ट आपको जुलाई के सेकेंड वीक में अगस्त के सेकेंड वीक में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ क्लासेस भी आपको अगस्त में स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। जिन स्टूडेंट का हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन हुआ है या जिनको हमारे से हेल्प मिली है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर टैग कीजिए, हमें बताएं और हम आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करेंगे। और साथ ही साथ जिनका स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो 2027 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड लिस्ट कब आएगी उसके लिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।